नमस्कार मित्रों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित पहली कड़ी बोली कविता जूही की कली इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी प्रतिनिधि कवियों में से एक है। अग्रदूत भी माने जाते हैं, विद्रोही कवि भी माने जाते हैं। इनकी रचनाएं कविता, उपन्यास, निबंध, रेखाचित्र के माध्यम से अनेक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लेकिन इनके जीवन अनुभव एकदम कठोर रहा, समस्याओं से ग्रस्त रहा। जीवन में इन्होंने जितनी समस्याओं को झेला शायद आज तक किसी हिंदी साहित्यकार ने नहीं झेला होगा। उसी का असर मौलिकता, वास्तविकता, यथार्थता इनकी रचनाओं में है। अनमोल रचनाओं का देन हिंदी साहित्य के लिए है। इन्होंने राम की शक्ति पूजा, सूरदास व तोड़ती पत्थर, कुकुरमुत्ता, अनेक मौलिक रचनाओं को इन्होंने किया है। इसमें से हमने आज के लिए चयन किया गया है जूही की कली। प्रकृति प्रदत्त ये कविता मौलिक कविता है कड़ी बोली की। जैसे मान लीजिए प्रकृति का वर्णन कवि करते हैं। प्रकृति का वर्णन दो तरीके से करते हैं, एक आलंबन तरीके से, दूसरा उद्दीपन तरीके से वर्णन करते हैं। आलंबन में यही होता है जिस प्रकार के कवि का उद्देश्य उसमें मौजूद रहता है, मुख्यांश होते हैं, उसी का वर्णन करते चले जाते हैं और उसमें प्रकृति प्रदत्त कुछ अंशों को उल्लेख करते हुए यहाँ प्रतिबिंबित करते हैं। उद्दीपन जैसे मान लीजिए कभी कभी पद्मावत में उल्लेख हुआ है, वह प्रकृति का वर्णन जैसे नायक नायिका के लिए उल्लेख करते हैं। प्रकृति का जैसे नायक नायिका के कुछ चेहरों का, भाव भंगिमाओं का, हंसने, झुकने, उदास होने का, आंसू बहाने का, खिलखिलाने का, इस प्रकार के नायक नायिका के साथ उद्दीप्त होने का वर्णन यहाँ कवियों ने किया गया है। प्राकृतिक सौंदर्य जो है नायक नायिकाओं का वर्णन करते हुए, सम्मिलन करते हुए यहाँ उल्लेख हर कवि प्रकृति का वर्णन करते करते यहाँ व्यवस्थात्मक तरीके से करते हैं। कवि इस कविता के माध्यम से, जूही की कली के माध्यम से वर्णन करते हैं अभी अभी खिली हुई जो पुष्प है, पुष्प होने जा रही है, वो कितने तड़पते हुए किस परिवेश में वो बढ़ती जा रही है, उसका उल्लेख यहाँ करते। पहले इसका वाचन कर लेते हैं। जूही की कली विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, स्नेह स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में, विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलयानिल। कवि का सुंदर वर्णन यहाँ मिलता है। जैसे मान लीजिए जूही की कली का नायक प्रेमी बहुत दूर चला गया है, उसी का इंतजार करते करते तरस गई है, इंतजार कर रही है, बगनाशय की स्थिति में भी पहुंच गई है। कवि का कहना है वो जो कली है वन में जन्म लिया है, खिलने वाली है, खिलने का इंतजार है, लेकिन अपने प्रेमी का स्पर्श के लिए, हवा का झोंका लगने के लिए इंतजार कर रही है। कभी कभी इतना उदास तरीके से सोती हुई मुख मुद्रा में सुहाग भरी स्वप्न, स्नेह स्वप्न में मग्न, वो इस प्रकार के इंतजार, अब आएगा मेरा वरुण, हवा का झोंका आ जाएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मुझे चुंबन करेगा, मैं खिल उठूंगी। इस प्रकार की जूही की कली अपने प्राकृतिक गोद में इंतजार करती रहती है। अमूल कोमल तनु तरुणी अभी अभी खिलने वाली है, लेकिन हवा अभी तक उनका दर्शन नहीं हो रहा है। कहाँ खोया हुआ है, किस देश में खोया हुआ है, मुझे छोड़कर कैसे चला गया, उसी का इंतजार करते हुए जैसे किसी एक प्रेमी प्रेमिका का इंतजार करता रहता है, एक प्रेमिका प्रेमी का इंतजार करता रहता है। इसी प्रकार के मानवीकरण का उल्लेख यहाँ जूही की
कविता में प्राकृतिक कविता के रूप में वर्णन किया। या जैसे देख लीजिए, सोती हुई स्थिति में, स्वप्न देखते हुई स्थिति में, तन्मयता से, मग्नता से, कोमलता से ये तरुणी के रूप में ये जूही की कली इंतजार कर रही है। वो इस प्रकार के भी वर्णन करते निराला जी। ध्रुग बंद किए हुए जूही की कली अपने हीरो का आगमन के लिए, प्रेमी का आगमन के लिए, वरुण का आगमन के लिए आंखें बंद करते हुए इंतजार कर रही है। वो इंतजार करते करते शिथिल स्थिति में पहुंच गई है। वो अंत तक पहुंच गई है, जैसे पत्रांक में, जैसे शिथिलता के साथ, बंद नजरों के साथ इंतजार कर रही है। वासंती की निशा थी, मान लीजिए आंख बंदने के करने के पश्चात अंधेरा छा जाता है, रात के जैसे हो जाता है, इसीलिए निशा में भी वो इंतजार कर रही है, अब आएगा, अब आएगा। और इस प्रकार के विरह विदुर प्रिया संग छोड़ कवि का सुंदर वर्णन या मानवीकरण के साथ भी उल्लेख प्रकृति का करते हैं। इस प्रकार का वर्णन करते हैं, विरह विदुर प्रिया संग छोड़, अर्थात मान लीजिए प्रिया प्रेमिका संग छोड़कर कहीं दूर, कई महीनों तक चले जाते हैं, उसकी विरह वेदना किस प्रकार का रहता है, और उसी प्रकार के विदुर विरह में कैसे झेलता रहता है अपने जो है पत्नी के बिना, प्रेमी के बिना। इस प्रकार के त्रासदी का वर्णन यहाँ जूही की कली में कवि वर्णन करते, कहते हैं, किसी दूर देश में था पवन, मेरे आसपास दिखाई नहीं दे रहा है, उनका अस्तित्व का इंतजार हम करते बैठे हैं। जूही की कली इतना कर रही है, किसी दूर देश में वो पवन अभी आएगा, मुझे शायद भूला नहीं, अब आएगा, अब आएगा करके इंतजार कर रही है। जूही की कली कोमल पत्तों से, खिलते हुए कुसुमों के माध्यम से वो खिलखिला उठने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन संप्रभुता उसमें दिखाई नहीं देती है। उनका आगमन का इंतजार करती है, भग्नाशा की स्थिति में भी आ पहुंचती है। वो कहती है कवि के माध्यम से, जिसे कहते हैं मलयानिल, अर्थात मलय के उस ओर, क्या किसी विदेश चला गया होगा, 7 समुंदर पार करके गया हुआ होगा, उस हिम पर्वत को पार करके, उस शिखर को पार करते हुए, मलय को पार करते हुए पवन मुझ तक आ जाएगा, मुझे स्पर्श करेगा, मेरी इस परिस्थितियों को उद्विग्न करेगा, मुझे खुश कर देगा, मुझे स्पर्श करेगा, मैं खिल उठूंगी, मेरी सभी इस प्रकार की इंतजार समाप्त हो जाएगी, मेरी ये असंतोष संतोष में बदल जाएगा, खिल उठूंगी। इस प्रकार के कवि का वर्णन जो है अपने जीवन में मुरझाए हुए मानसिक परिवेश को या प्रकृति के गोद में इन्होंने इस प्रकार के जूही कली को पाया। जूही की कली जिस प्रकार के अपने पवन का इंतजार करती रहती है, उसी प्रकार के सुंदर वर्णन कवि निराला के माध्यम से जूही की कली के प्राकृतिक सौंदर्य का या सुखद वर्णन इस कविता के माध्यम से मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।